Hello friend, welcome to our channel Jehu Warriors. Here we are discussing about some important question for Air Force, Navy and also for MR. फ्रेंड आप लोग से वीडियो के अंत में हम कुछ बात करेंगे। चलो बिना टाइम व्यतीत करते हुए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। दिया गया पहला क्वेश्चन, यदि दिया गया है पृथ्वी पर एक चलती वस्तु आमतौर पर किसके कारण अपने आप रुकती है। तो हम जानते हैं अगर पृथ्वी अपने आप चलती है रुकती है तो घर्षण उत्पन्न होता है। तो घर्षण होता है इसलिए पृथ्वी पर चलती हुई वस्तु रुक जाती है। पहला क्वेश्चन हो गया। आप देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। दिए गए 12 नंबर क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो हम जानते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जो सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसा कि पूछा जाए कि हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है। तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन बनेगा सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का क्या नाम है। तो सूर्य से ऊर्जा उत्पादित होती है उस प्रक्रिया का नाम होता है नाभिकीय संलयन। ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन इसी तरह पे बनेगा, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होते हैं। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन पर होते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन। दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन आगे की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो हम जानते हैं कि जो विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वेट। अगला क्वेश्चन दिया गया, इंगस्टान क्या नापता है। तो हम जानते हैं कि जो इंगस्टान होता है इंगस्टान तरंग दैर्ध्य को नापता है। एक इंगस्टान इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। आगे चलते हैं 14 क्वेश्चन की ओर। दिया गया 14 क्वेश्चन, कह रहा है ये क्वेश्चन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है। तो हम जानते हैं कि जो चंद्रमा के 1.6 भाग जो होता है सबसे नजदीक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4th ऑप्शन। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या होता है। तो हम जानते हैं कि वायुमंडल में बादलों का तैरने का कारण घनत्व होता है। घनत्व क्या होता है, रो इक्वल टू होता है P/A। वेट ठीक है, देखते हैं। इसमें बताया गया है कि बादलों का तैरने घनत्व ऑप्शन नंबर 3 राइट है। ठीक। तो रो इक्वल टू होता है F/A। तो रो जहाँ पे होता है घनत्व, ए होता है एरिया। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, अगर रो ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा। ठीक। तो ये आगे चलते हैं। चल जाओ भाई आगे, क्या हो गया। आगे चलते हैं। आगे दिया गया क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट वेट, चल जाओ। आगे दिया गया है, प्रकाश की गति किसके
बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है। हम जानते हैं कि प्रकाश की गति कांच में सबसे कम होती है, कांच में सबसे कम होती है। ठीक, इसका अब आंसर कौन सा होगा, तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं, रुको। तो प्रकाश की गति होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद जल में होती है, वाटर में। फिर उसके बाद होती है कांच में, ग्लास में। तो अब समझ गए सिचुएशन कैसा बनता है। पहले होता है निर्वात, फिर होता है जल, फिर होता है कांच। ये अधिकतम है। एक बार और देख लेते हैं इसका। कह रहा है कि प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है, तो कांच पे न्यूनतम होती है। तो सबसे ज़्यादा अधिकतम किस में होती है, तो अधिकतम होती है निर्वात में। दो क्वेश्चन बन गए यहाँ से। चलो आगे देख चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया है आकाश गंगा की आकृति है। तो हम जानते हैं आकाश गंगा जो होता है उसकी आकृति होती है स्पाइरलकार होती है। स्पाइरलकार होती है। ऑप्शन का सेकंड हो जाएगा। अब चलते हैं अपना ये डॉपलर। तो डॉपलर प्रभाव होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एयरपोर्ट्स के लिए है। तो डॉपलर प्रभाव संबंधित होता है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव ध्वनि में संबंधित होता है। इसमें आंसर सही है, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो डॉपलर प्रभाव होता है ध्वनि तथा वेट, अरे यार क्या हो गया। तो डॉपलर प्रभाव होता है ध्वनि के लिए सही होता है, एक ऑप्शन हो गया। तो डॉपलर प्रभाव होता है प्रकाश में भी चलता है। डॉपलर प्रभाव ध्वनि तथा प्रकाश के लिए लागू होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट द क्वेश्चंस इन दिस पीडीएफ। चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा होता है। तो हम जानते हैं प्रकृति में सबसे सशक्त बल होता है नाभिकीय बल। तो नाभिकीय बल होता है, ऑप्शन बी सही हो जाए। जो नाभिकीय बल होता है सबसे सशक्त बल होता है प्रकृति में। इसको ऐसे याद करते हैं नाभिकीय बल को, एन ई डब्ल्यू जी। तो नाभिकीय बल सबसे कम ज़्यादा होता है। ठीक, गुरुत्वाकर्षण में सबसे कम होता है। चलो ठीक है, हम ये कह रहे थे कि पहला पहला वीडियो फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, उसको देख लो। उसी के डिस्क्रिप्शन में सेकेंड पार्ट भी दे दिया जाएगा, उसको भी देख लो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब तो किए ही हो आप लोग, और अपने फ्रेंडों से भी कहो सब्सक्राइब करें।